देश के महानगरों से अलग, देश की कामयाब जनरेशन से बिल्कुल जुदा, मॉडर्न इंडिया की पूरी तस्वीर पर एक बदनुमा दाग। देश का एक ऐसा सच जो हमारी आपकी नजरें झुका दे, जो सरकार को अपनी गलतियों का एहसास करा दे। आज आने जा रहा है देश के सामने भुखमरी का सच। नमस्कार, मैं हूं इप्सिता सिंह। पूरा देश आतंकवाद का हल तलाशना चाहता है। सभी को आतंकवाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा नजर आता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे देश में आतंकवाद से भी बड़ा खतरा अपनी जड़ें जमा चुका है। अगर वक्त रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, देश की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अगर आप इस खतरे से अनजान हैं तो देखिए कैसे हमारे देश के 27 करोड़ लोग इस खतरे का शिकार है, किस तरह वो घुट घुट कर मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप और हम में से तमाम लोग भले ही हजारों रुपए एक वक्त के लंच या डिनर पर उड़ा दें, लेकिन देश का सच ये नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर बाशिंदा ये जान ले कि आप उस देश में रह रहे हैं जहां आज भी 27 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। यूनाइटेड नेशन के फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की इस ताजा रिपोर्ट ने देश की तमाम सरकारों की नींद उड़ा दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में भुखमरी की समस्या से जूझने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और हाल यही रहा तो अगले 7-8 सालों में भूख से जूझ रहे ऐसे बच्चों का मानसिक विकास तक थम सकता है। अब जो है भारतवर्ष में 272 मिलियन लोग जो हैं फूड इनसिक्योर हैं, उनकी फूड की सुरक्षा नहीं है। कहने मतलब वो खाते तो हैं, लेकिन जितना उनको कैलोरी और प्रोटीन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक भुखमरी की जड़ें इतनी गहरी होती जा रही हैं कि अगर जल्द ही सरकारें इस मुद्दे पर सचेत नहीं हुई तो 2015 में देश की तस्वीर बेहद भयावह होगी। विशेषज्ञों का दावा है कि भुखमरी के शिकार लोग तेजी से कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। FAO के मुताबिक 1990 से 1992 में पूरी दुनिया में 215 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार थे, लेकिन सरकारी कोशिशों से यह संख्या 1995 से 97 में 202 करोड़ हो गई थी। मगर इसके बाद इस संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती गई और 2001-2003 में यह संख्या 212 करोड़ और 2005-2007 में 221 करोड़ पर पहुंच गई और 2008-2009 में यह संख्या 256 करोड़ हो चुकी है। इफ्को जैसी संस्थाओं की ताजा रिपोर्ट ये बताती है कि कुपोषण की वजह से देश के लोगों का शरीर कई तरह की बीमारियों का घर बनता जा रहा है। हाल फिलहाल इस संकट का हल भी नहीं दिखता। इसका सबसे ज्यादा असर देश के भविष्य यानी बच्चों पर पड़ रहा है। बचपन में ही कुपोषण कर दे तो हमारा वो चाइल्ड जो है बेसिकली जिसको कुपोषित है उसका वो हैंडीकैप हो जाएगा। जो उसकी मेंटल फैकल्टीज हैं, जो उसका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, उस तरह से नहीं हो पाएगा। वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी साफ इशारा कर दिया है कि अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया गया तो मानसिक विकास के अभाव के शिकार लोग देश के लिए एक बड़ा बोझ बन सकते हैं। दरअसल 2015 तक भुखमरी की समस्या को जड़ से खत्म कर देने का संकल्प किया गया था, लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इस संकल्प के उल्टे नतीजे देखने को मिले हैं, जो आने वाले कल की एक भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं। 8 साल पहले जब दुनिया के तमाम देश भुखमरी के इस संकट से जूझने के लिए यूनाइटेड नेशन के बैनर तले इकट्ठा हुए थे, तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भावी तस्वीर इतनी भयावह होगी। लेकिन यूनाइटेड नेशन के फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट से सबकी आंखें फटी रह गई हैं। आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN 7।